अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईसीसी हर हफ्ते दर्जनों इक़दाम पर तजावीज़ देती है। वज़ीर आज़म उन तजावीज़ की तौसीक़, मुस्तरद या तरमीम करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हम्माद अज़हर की भारत से तिजारत की तजावीज़ पर वज़ाहत। कहा, जमहूरियत में इसी तरह मुआशी और सियासी फ़ैसले किए जाते हैं। कश्मीर की कीमत पर भारत से तिजारत नामंजूर। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने की ईसीसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात की बहाली के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करनी होगी। 5 अगस्त के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम वापस लेने होंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी की तजवीज़ हुकूमती फैसला नहीं था। सियासतदानों के असासों की तहकीकात करने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को जुर्माने की अदायगी पर कायम कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क और बैरून मुल्क रिकॉर्ड छुपाया। हुकूमत चाहे तो कावे मौसवी के बाद शख्सियात पर इल्जामात की तहकीकात करा सकती है। कमीशन सरबरा अजमत सईद ने लिखा, रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की आवाज़ें भी आईं, लेकिन गीदड़ भभकियाँ काम से नहीं रोक सकती। हुकूमत का ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन में नामजद 5 अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का ऐलान। मुल्जिमान में अहमद बिलाल सूफी, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और तारिक फवाद शामिल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोलने का भी इशारा दे दिया। बोले, ओरिजिनल रिकॉर्ड हुकूमत के पास आ गया। केस रीओपन करने पर कानूनी टीम की मुशावरत जारी है। वफाकी काबीना का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फिर वाज़ेह कर दिया कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4225 रुपये मुकर्रर। फवाद चौधरी ने बताया कि 98% पाकिस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। जो कतार में नहीं खड़े होना चाहते वो खरीद सकते हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन अपने अपनों का कल्चर परवान चढ़ने लगा। सर्विसेज और मजंग अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन दोस्तों और रिश्तेदारों को लगाए जाने का इंकशाफ। 60 से ज़ायद डोजेज गायब होने पर महकमा सेहत ने जिना अस्पताल इंतजामिया से वैक्सीन का रिकॉर्ड मांग लिया। NCOC ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ नहीं मानी तो सिंध हुकूमत खुद एक्शन लेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। सवाल किया कि लॉकडाउन का फैसला इतना बुरा है तो वफाक और 3 सूबों ने लॉकडाउन क्यों किया। सिंध हुकूमत के फैसलों ने मुल्क को कोरोना की तबाहकारियों से बचाया। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद जाँ बहक, 4974 मुतासर। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल के मजीद 66 बच्चे कोरोना में मुब्तला। स्वाबी में 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। पंजाब में कोरोना की 12% शरह रखने वाले 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन। सुना है मरियम नवाज की भी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। मुआविन एहतसाब शहजाद अकबर का तंज। बोले, मरियम नवाज NRO के लिए कोशिशें कर तो रही हैं, लेकिन याद रखें उन्हें NRO नहीं मिलेगा। रमज़ान में चीनी महंगी करने का खदशात से मुतालिक सारी मालूमात FIA और NAB को दे दी। मुसल्लत टोले का इलाज सिर्फ मरियम नवाज के पास है। अवाम को सेलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाए बगैर वो कहीं नहीं जाएंगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। एहसन इकबाल बोले, आटा और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जाता है। नैब में इतनी जुर्रत नहीं कि किसी हुकूमती वजीर को गिरफ्तार कर सके।
महंगाई की सालाना शरह 9% से तजावुज। महंगाई के मारे अवाम के लिए मार्च मजीद महंगा साबित। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई में 0.36% इजाफा रिकॉर्ड। अंडे 13%, चीनी 5% महंगी, आलू, टमाटर, दाल, माश भी महंगी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम बिलखुसूस अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए तुर्की का आला फौजी अवार्ड। जनरल नदीम रजा की तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से बातचीत। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इंतजामिया को टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा, अच्छे और बुरे में फ़र्क करने वाला सिस्टम होना चाहिए। एक्शन होगा तो गलत वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगी। वेलकम बैक। मार्च में भी महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। मार्च में महंगाई में 0.36% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 9% से तजावुज़ कर गई है। महंगाई की सालाना शरह 9% से तजावुज़ कर गई है। गुज़श्ता माह अंडे 13%, आलू 9.5% महंगे हुए। एक माह में मुर्गी का गोश्त 6.58% महंगा हुआ। चीनी 5%, टमाटर 4.67%, दाल, माश 4.5% महंगी हो गई। एक साल में गंदम 35%, मसाला जात 28% महंगे हो गए। एक साल में अंडे 64%, मुर्गी का गोश्त 41% महंगा हुआ। गुज़श्ता साल की निस्बत चीनी 23%, दाल, माश 19% महंगी हो गई। जबकि प्याज, खुश्क मेवाजात, मछली और सब्जियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफ़ीर ने मुलाकात की। ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पोलैंड के सफ़ीर ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत सिक्योरिटी उमूर में दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। पोलैंड के सफ़ीर ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इक़्तिसादी राबिता कमेटी का फैसला हुकूमत के लिए तजवीज़ की हैसियत रखता है। हतमी फैसला काबीना करती है। काबीना ने भारत के साथ तिजारत करने का कोई फैसला नहीं किया। भारत कश्मीर की खुसूसी हैसियत का फैसला वापस ले तो दोस्ती हो सकती है। ब्रॉडशीट स्कैंडल में नामजद 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल डाटा हुकूमत के पास आ चुका है। इस डाटा की बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे। इस्लामाबाद से मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बोले, भारत के साथ तजारत का हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तजावीज को हुकूमती फैसला कहना दुरुस्त नहीं। हतमी फैसला काबीना करती है।